हेलो दोस्तों, आई क्यू स्टडी विद पीके में आपका स्वागत है। अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो इसमें हम बात करने वाले हैं जनगणना 2011। जो एसएससी जीडी के एग्जाम में जो जनगणना से जो प्रश्न आती है, तो वो सारा प्रश्न अभी हम करेंगे। इसमें 2019 से लेके 2024 तक जितना भी प्रश्न पूछा गया है सभी प्रश्नों को इसमें हम करेंगे। पहले इसका थ्योरेटिकल करेंगे, उसका इसका जो है क्वेश्चन करेंगे। तो यह जो है, जैसा कि आप लोग जानते हैं, 4 फरवरी के दिन से एग्जाम स्टार्ट हो रहा है और यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। 1 से 2 प्रश्न आपको 2011 के जनगणना से देखने को मिल सकता है। इसमें 2019 से 2024 तक जितना भी प्रश्न पूछा गया है सारा प्रश्न को इसमें हम करने वाले हैं। यह वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है और इसे आप लोग पूरा देखिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो ये अभी हम करने वाले इसमें जनगणना का टॉपिक करेंगे और 2019 से लेके 2024 तक में जितना भी शिफ्ट में जो जनगणना से क्वेश्चन पूछा गया है सारा को अभी हम इसमें करेंगे। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। ये मास्टर वीडियो है, मैराथन वीडियो है, इसे आप लोग जरूर देखिए एग्जाम से पहले। तो इसमें जो है ना, हम आपको पूरा थ्योरी करवाने के बाद में जो है आपको इसमें जो इसका क्वेश्चन जो पूछा गया था 2024 के एग्जाम में, 2011 से संबंधित जनगणना का महत्वपूर्ण प्रश्न, सारा प्रश्न को कराएंगे और इसमें 2019 से लेके 2024 तक में जितना भी पूछा गया ना सारा को इसमें हम करेंगे। तो ये वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसको पूरा देखिए। तो इसे ध्यान से देखिए। तो चलिए इसमें हम बात करते हैं। पहले भारतीय जनगणना से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य, यह रिवीजन क्लास है और थोड़ा फास्ट चलेगा। भारत की पहली जनगणना जो है सन 1872 में हुई थी। भारत की पहली जनगणना जो है सन 1872 ईस्वी में हुई थी। भारत की पहली नियमित रूप से जनगणना 1881 ईस्वी में आरंभ हुआ था। तो पूछेगा तो पहली जनगणना होगा 1872, लेकिन नियमित जनगणना जो होगा 1881 ईस्वी। विश्व में सर्वप्रथम जनगणना कराने का श्रेय स्वीडन को जाता है। स्वीडन में जो है 1749 ईस्वी में जनगणना कराया गया था। हेनरी वाल्टर को भारतीय जनगणना का पिता कहा जाता है। जनगणना जो है अनुच्छेद 246 के अंतर्गत संघ सूची का विषय है। प्रथम स्वतंत्र जनगणना 1951 ईस्वी में की गई थी। प्रथम स्वतंत्र जनगणना 1951 ईस्वी में किया गया था। स्वतंत्र भारत के प्रथम रजिस्ट्रार जनरल और सेंसस कमिश्नर R.A. गोपाला स्वामी थी। इसका सबसे उच्च अधिकारी रजिस्ट्रार जनरल एंड सेंसस कमिश्नर ऑफ इंडिया होता है। C.M. चंद्रमौली 2011 जनगणना के आयुक्त थे। 2011 के आंकड़ों के अनुसार भारत की जनसंख्या 121 करोड़ लगभग है। 2011 के अनुसार, जो विश्व की कुल जनसंख्या का 17.5% है। जनगणना 2011 के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या में से 51.47% भाग पुरुष, याद रखिएगा 51.47% भाग पुरुष तथा 48.53% भाग महिलाओं का है। यह पूछा गया था आपको 2024 में 23 फरवरी फर्स्ट शिफ्ट में। 2011 की जनगणना स्वतंत्र भारत की 7वीं जनगणना है। 2011 की जनगणना स्वतंत्र भारत की 7वीं जनगणना है। 2011 के जनगणना के अनुसार SC यानी अनुसूचित जाति की संख्या लगभग 20 करोड़ है। सबसे ज्यादा SC यानी अनुसूचित जाति की जनसंख्या वाला राज्य उत्तर प्रदेश है। 2011 के जनगणना के अनुसार ST की जनसंख्या लगभग 10.4 करोड़ है। सबसे ज्यादा ST अनुसूचित जनजाति वाला राज्य मध्य प्रदेश है। भील भारत की सबसे लोकप्रिय जनजाति है। भील भारत की सबसे लोकप्रिय जनजाति है। भारत में सबसे अधिक बोले जाने वाली भाषा हिंदी है तथा दूसरी सबसे अधिक बोले जाने वाली भाषा बंगाली है। अब हम बात करते हैं लिंगानुपात बच्चों का 919, सबसे अधिक जो है अरुणाचल प्रदेश में 972, न्यूनतम हरियाणा में 834। भारत की प्रथम आर्थिक जनगणना 1977 ईस्वी में हुआ था। वर्ष 2011 का सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला थाने
था, यानी 1.1 करोड़। सर्वाधिक ग्रोथ रेट मेघालय का +27.9%। जनगणना 2011 के अनुसार मेघालय राज्य की जनसंख्या वृद्धि दर सबसे अधिक है। जनगणना 2011 का शुभंकर था प्रगणक शिक्षिका एवं इसका आदर्श वाक्य है हमारी जनगणना हमारा भविष्य था। सर्वाधिक जनसंख्या वाले 2 जिले उत्तरी 24 परगना पश्चिम बंगाल तथा थाने महाराष्ट्र। न्यूनतम साक्षरता दर वाला जिला अलीराजपुर जो 37.22% मध्य प्रदेश में है। सर्वाधिक साक्षरता दर वाला जिला शेरछिप जो 98.76% जो मिजोरम में है। नागालैंड में जनसंख्या वृद्धि दर नकारात्मक रही है। न्यूनतम आबादी वाला क्षेत्र दिबांग घाटी 1 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर अरुणाचल प्रदेश में। सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर वाला जिला कुमे जो 113.5% अरुणाचल प्रदेश में है। देश का सर्वाधिक जनघनत्व वाला क्षेत्र उत्तर पूर्वी दिल्ली, यहाँ पे 37,346 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला माहे जो 1176 पुडुचेरी में है। न्यूनतम लिंगानुपात वाला जिला दमन 533 दमन एवं दीव। भारतीय जनगणना 2001 भारत की 14वीं जनगणना थी। वर्ष 1921 का जो है महाविभाजक वर्ष कहलाता है। वर्ष 1921 महाविभाजक वर्ष कहलाता है क्योंकि भारत में 1911 से 1921 के दशक में जनसंख्या वृद्धि दर सबसे कम रही थी। 1881 में जनगणना आयुक्त WC प्लाडेन को नियुक्त किया गया था। भारत में जनगणना कार्य 2 चरण में आयोजित किया जाता है। पहला मकान जीवन स्तर आय एवं संपत्ति की गणना, दूसरा जनसंख्या गणना। 2011 की जनगणना में जो है 29 प्रश्न पूछे गए हैं। SSCGD 7 मार्च 2024 फर्स्ट शिफ्ट में। भारत की जनगणना 2011 घनत्व और यहाँ पर 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर जब पूछा गया था 26 फरवरी 2024 को थर्ड शिफ्ट में। लिंगानुपात 943 जब पूछा गया था वो 28 फरवरी 2024 फोर्थ शिफ्ट और 5 मार्च 2024 फोर्थ शिफ्ट। साक्षरता दर है 74.04%। अधिकतम जनसंख्या घनत्व यानी राज्य बिहार में जो है 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। यह पूछा गया 5 मार्च 2024 को फोर्थ शिफ्ट में। न्यूनतम जनसंख्या घनत्व राज्य अरुणाचल प्रदेश 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली जो है यहाँ पे है 11,320 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। न्यूनतम जनसंख्या घनत्व जो केंद्र शासित प्रदेश है अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह जो 46 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर सबसे कम। भारत का जनसंख्या घनत्व 2011 यहाँ स्थान है और यहाँ राज्य है और जनसंख्या घनत्व प्रति वर्ग किलोमीटर। पहला हो गया बिहार में जो है जैसा कि आप लोग देख सकते हैं बिहार राज्य में आपको 1106 व्यक्ति जो है आपको प्रति वर्ग किलोमीटर में है। दूसरा पश्चिम बंगाल 1028 है। तीसरा है आपको केरल में जो है आपको 860 है। चौथा है उत्तर प्रदेश 829। पांचवा हरियाणा में 573। छठा है तमिलनाडु में 555। सातवां है पंजाब में 511। नेक्स्ट है झारखंड 414। 9 नंबर में असम में 398। 10 नंबर में गोवा है 394। 11 महाराष्ट्र 365।
नेक्स्ट है त्रिपुरा में 350, नेक्स्ट है कर्नाटक में 319, नेक्स्ट है आंध्र प्रदेश में 308, नेक्स्ट है गुजरात में 308, उड़ीसा में 270, मध्य प्रदेश में है 336, राजस्थान में 200, उत्तराखंड में 189, छत्तीसगढ़ में 189, मेघालय में आपको 132, मणिपुर में 128, नेक्स्ट है हिमाचल प्रदेश में 123, नेक्स्ट है नागालैंड में 119, सिक्किम में है 86, जम्मू कश्मीर में आपको 56, मिजोरम में है 52, अरुणाचल प्रदेश में है 17। अब देखिए केंद्र शासित प्रदेश में है आपको दिल्ली में है 11,320, इसके बाद चंडीगढ़ में है आपको 9258, इसके बाद है आपको पुडुचेरी में है आपको 2547, दामन एवं दीव में है 2191, लक्षद्वीप में है आपको 2149, दादरा एवं नगर हवेली में 698, अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह में 46। वर्ष 1901 से 2011 तक भारत की जनगणना तथा जनसंख्या घनत्व वर्ष, और यहाँ पे है आपको जनसंख्या घनत्व 1901 में आपको 77 है, 1911 में 82, 1921 में 81 जनसंख्या घनत्व, ठीक है। 1931 में आपको 90, 1941 में आपको 103, इसके बाद है आपको 1951 में है आपको 117, 1961 में 142, 1971 में 177, 1981 में है 216, 1991 में है 274, 2001 में है 325, 2011 में 382। अधिकतम लिंगानुपात राज्य, देखिए केरल में जो है आपको लिंगानुपात की अगर हम बात करें तो केरल में हो गया आपको 1084। न्यूनतम लिंगानुपात वाला राज्य हरियाणा में कितना है 879। सर्वाधिक लिंगानुपात यानी केंद्र शासित प्रदेश में बात करें तो ये पुडुचेरी है, आपको कितना है 1037। न्यूनतम लिंगानुपात यानी केंद्र शासित प्रदेश में अगर बात करें 6 से 18 दमन एवं दीव में। जनगणना 2011 के अनुसार प्रारंभिक बाल्यावस्था जो 0 से 6 वर्ष का है, लिंग अनुपात जो है आपको 919 है। जनगणना 2011 के अनुसार भारतीय राज्यों के लिंगानुपात, सबसे अगर पहली बात करें केरल का है आपको 1084, दूसरा में आपको तमिलनाडु में है 1996, तीसरा में आपको आंध्र प्रदेश 993, चौथा में मणिपुर 992, पांचवा में आपको छत्तीसगढ़ में 991, छठा में मेघालय में कितना 989, सातवां में उड़ीसा में 979, मिजोरम में कितना है 976, कर्नाटक में कितना 973, गोवा की अगर हम बात करें गोवा में कितना 973 है, ठीक है। हिमाचल प्रदेश में 972, उत्तराखंड में 963, त्रिपुरा में कितना 960 है। इसके बाद असम में कितना है 958, पश्चिम बंगाल में कितना है 950, झारखंड में कितना है 949, अरुणाचल प्रदेश में 938, नागालैंड में 931, इसके बाद मध्य प्रदेश की बात करें 931, महाराष्ट्र में कितना 929, राजस्थान में कितना है 928, गुजरात में कितना है 919, बिहार में कितना 918। 23 नंबर उत्तर प्रदेश में 912 है, पंजाब में कितना है 895, सिक्किम में कितना है 890, जम्मू कश्मीर में 889, हरियाणा में कितना है 879। अब इसमें देखिए केंद्र शासित प्रदेश, पहला पुडुचेरी में कितना है 1037, लक्षद्वीप में कितना है 947, तीसरा में अंडमान निकोबार द्वीप समूह कितना 876, दिल्ली में कितना है 868। नेक्स्ट है चंडीगढ़ में 818, दादरा एवं नगर हवेली में कितना है 774, दमन एवं दीव में कितना है 618। साक्षरता दर 7 वर्ष या उससे ऊपर आयु के ऐसे व्यक्ति जो किसी भी भाषा को पढ़ लिख सकते हैं साक्षरता दर कहलाता है। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार राज्यों की साक्षरता दर, पहला केरल में कितना था आपको 94%, दूसरा में मिजोरम में 91.33%, तीसरा में गोवा है 88.7%, चौथा में आपको त्रिपुरा में कितना है 87.
75%। पांचवा है आपको हिमाचल प्रदेश में कितना है 82.8%। छठा है महाराष्ट्र में कितना है 82.34%। सातवां में सिक्किम, सिक्किम में कितना है 81.4%। आठवां में है तमिलनाडु में है 80.1%। नौवां में नागालैंड में कितना है 79.6%। नेक्स्ट है उत्तराखंड, उत्तराखंड में 78.8%। गुजरात में कितना है 78% है। मणिपुर में कितना है 76.9%। पश्चिम बंगाल में कितना है 76.3%। पंजाब में है आपको 75.84%। हरियाणा में कितना आपको 75.64%। कर्नाटक में कितना है 75.4%। मेघालय में कितना है 74.4%। नेक्स्ट है उड़ीसा में है 72.91%। असम में कितना है 72.2%। छत्तीसगढ़ में कितना है 70.3%। मध्य प्रदेश में कितना है 69.3%। उत्तर प्रदेश में है 67.72%। जम्मू कश्मीर में 67.2%। आंध्र प्रदेश में 67%। झारखंड में हो गया आपको 66.41%। राजस्थान में 66.1%। अरुणाचल प्रदेश में 65.4%। बिहार में आपको 61.8%। केंद्र शासित प्रदेश पहला लक्षद्वीप, लक्षद्वीप में कितना 91.8%। दूसरा दमन एवं दीव, द्वीप में इसमें आपको 87.10%। अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह 86.6%। चंडीगढ़ में है 86.3%। दिल्ली में है 86.2%। पुडुचेरी में 85.8%। दादरा एवं नगर हवेली में है 76.2%। 2001 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल साक्षरता दर थी आपको 64.83%। पुरुष साक्षरता दर इसमें था आपको 82.14%। महिला साक्षरता दर 65.46%। 1951 में भारत की साक्षरता दर थी 18.33% थी। केरल की साक्षरता दर जो है 94% सर्वाधिक। केरल में पुरुष साक्षरता दर जो है 96.1%। महिला साक्षरता दर 92.7% है, जो भारत के सभी राज्यों में सर्वाधिक है। मिजोरम में 91.3%। न्यूनतम साक्षरता दर बिहार, बिहार में कितना था 61.8%। न्यूनतम पुरुष साक्षरता दर 71.2% तथा न्यूनतम महिला साक्षरता दर 51.5% वाला राज्य है बिहार है। सर्वाधिक साक्षरता वाला केंद्र शासित प्रदेश है आपको लक्षद्वीप 91.8%। सर्वाधिक पुरुष साक्षरता दर जो है 95.5% था। सर्वाधिक महिला साक्षरता दर 87.9% वाला केंद्र शासित प्रदेश आपको लक्षद्वीप है। न्यूनतम साक्षरता दर वाला केंद्र शासित प्रदेश 76.2% दादर एवं नौगढ़ हवेली। न्यूनतम पुरुष साक्षरता दर 85.1% तथा न्यूनतम महिला साक्षरता दर 64.3% वाला केंद्र शासित प्रदेश दादर एवं नगर हवेली है। स्त्री और पुरुष साक्षरता दर में सबसे अधिक अंतर राजस्थान में है। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार अखिल भारतीय स्तर पर वयस्क यानी 15+ वर्ष साक्षरता दर जो है 69.3% है। जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर पूर्वी राज्य में साक्षरता दर सर्वाधिक मिजोरम का है 91.58% है। न्यूनतम अरुणाचल प्रदेश का जो 65.38% है। 1981 में जातीय संघर्ष के कारण असम में जनगणना नहीं हो पाई थी। 2011 की जनगणना के अनुसार असम की साक्षरता दर था आपको 72.19%। धर्म आधारित जनगणना 2011 देखिए इसमें हिंदू जनसंख्या का अनुपात जो है 0.7% अंक की गिरावट दर्ज हुई है।
हिंदू जनसंख्या के अनुपात में 0.7% अंक की गिरावट दर्ज की हुई है। बौद्धों की जनसंख्या में 0.1% अंक की गिरावट। मुस्लिम जनसंख्या अनुपात में 0.8% अंक की वृद्धि तथा सिख जनसंख्या अनुपात में 0.2% अंक की गिरावट आई है। भारत में धर्म अनुसार जनसंख्या वृद्धि दर प्रतिशत में। धार्मिक वर्ग और दशकीय जनसंख्या वृद्धि। हिंदू धर्म में है आपको 16.8%, जो दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर है। मुस्लिम में 24.6%, ईसाई में 15.5%, सिख में 8.4%, बौद्ध धर्म में है 6.1%, जैन धर्म में है 5.8%। भारत में प्रमुख धर्मों की जनसंख्या, वर्ग और जनसंख्या करोड़ों में है और जनसंख्या प्रतिशत। हिंदू धर्म का है 96.63 करोड़, 96.63 करोड़। प्रतिशत में बात करें तो 79.8%। यह क्वेश्चन पूछा गया, देखिए आपको 20 फरवरी 2024 को शिफ्ट 4 में, 6 मार्च 2024 को थर्ड शिफ्ट में, 27 फरवरी 2024 को शिफ्ट 4 में। मुस्लिम की बात करें तो 17.22%, सॉरी ये जो है आपको करोड़ में है 17.22 करोड़ और यहाँ पे आपको 14.2%। ईसाई में है 2.78 करोड़ और 2.3%। सिख में आपको 2.08 करोड़ और यहाँ पे है आपको 1.7%। बौद्ध धर्म में 0.84%, 0.84 करोड़ और 0.7%। जैन में है 0.45 करोड़ और 0.4%। सामाजिक, आर्थिक एवं जातीय आधारित जनगणना 2011। सामाजिक, आर्थिक और जातिगत जनगणना 2011 में परिवार को 3 श्रेणी में स्थान दिया गया था। स्वतंत्र भारत की पहली सामाजिक, आर्थिक एवं जाति आधारित जनगणना की शुरुआत 29 जून 2011 को पश्चिमी त्रिपुरा के संखोला ग्राम से हुई थी। बिहार की गरीबी दर है 33.7%। ग्रामीण तथा शहरी जनसंख्या। जनगणना 2011 के आंकड़ों के अनुसार भारत की कुल आबादी का लगभग 31.16% शहरी क्षेत्रों में रहते हैं तथा लगभग 68.84% लोग जो है ग्रामीण क्षेत्रों में रहते हैं। दशकीय वृद्धि। 2001-2011 के दौरान भारत की जनसंख्या की वृद्धि दर 17.64% रही है। वर्ष 2001 में यह 21.25% थी। राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2000 के अंतर्गत जनसंख्या में स्थिरता प्राप्त करने का लक्ष्य 2045 से 2070 कर दिया गया है। सर्वाधिक जनसंख्या वाले राज्य पहला है। सर्वाधिक जनसंख्या वाले राज्य 2011 के जनगणना के अनुसार इसमें हम बोल रहे हैं उत्तर प्रदेश में 20 करोड़ है, महाराष्ट्र में 11 करोड़, बिहार में 10 करोड़। न्यूनतम जनसंख्या वाले राज्य सिक्किम में 6 लाख, मिजोरम में 10 लाख। केंद्र शासित प्रदेश की अगर बात करें, सर्वाधिक जनसंख्या दिल्ली का 1.67 करोड़, न्यूनतम जनसंख्या लक्षद्वीप का 64,000। दशकीय वृद्धि राज्य मेघालय में 27.8%, अरुणाचल प्रदेश में 26%। दशकीय गिरावट राज्य में नागालैंड में -0.6%, केरल में 4.9%। इसमें जो है SSC-GD जो है 2024 में जनगणना 2011 संबंधित पूछे गए महत्वपूर्ण प्रश्न 2024 का सारा प्रश्न अभी हम इसमें करने वाले हैं और यह बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, आगे इसे जरूर देखिए। पहला नंबर का प्रश्न, भारत सरकार द्वारा आयोजित सामाजिक, आर्थिक और जातिगत जनगणना 2011 ने परिवार को कितने श्रेणी में स्थान दिया? यह दिया था आपको 3 श्रेणी में, ऑप्शन नंबर बी 3 श्रेणी। 2 नंबर प्रश्न है 2011 की साक्षरता दर जनगणना के अनुसार भारत में पुरुष की साक्षरता दर कितनी है?
तो पुरुष की साक्षरता दर है इसमें आपको 82.14%, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर डी। 3 नंबर प्रश्न, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार डैश जनसंख्या के अनुपात में 0.2 pp यानी प्रतिशत अंक में गिरावट आई है, किसमें? तो सिख धर्म में। ठीक है, 3 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, सिख धर्म। 4 नंबर प्रश्न है, भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में सबसे अधिक पुरुष और महिला साक्षरता दर डैश में है, किसमें है? तो केरल में, ऑप्शन नंबर बी, केरल। 5 नंबर प्रश्न, भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में जनसंख्या का औसत घनत्व व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर कितना है? तो 382, ऑप्शन नंबर बी, 382। 6 नंबर का प्रश्न, भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार अखिल भारतीय स्तर पर वयस्क यानी 15 से प्लस वर्ष वाला साक्षरता दर कितना है? तो इसमें 69.3%, ऑप्शन नंबर बी। 7 नंबर प्रश्न, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार बिहार की कुल साक्षरता दर कितनी है? तो बिहार की अगर हम बात करें तो 61.8%, ऑप्शन नंबर सी। 8 नंबर प्रश्न है, भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के निम्नलिखित में से किस केंद्र शासित प्रदेश में लिंगानुपात सबसे अधिक है? यह है आपको किसमें? तो पुडुचेरी में, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा पुडुचेरी। 9 नंबर प्रश्न है, 2011 की जनगणना के अनुसार डैश की आबादी के साथ हिंदू 79.80% है, तो कितना हो जाएगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 90 करोड़ से अधिक। 10 नंबर प्रश्न, 1947 में स्वतंत्रता के समय भारत की साक्षरता दर कितनी थी? तो सिर्फ और सिर्फ 12%, ऑप्शन नंबर ए, 12%। 11 नंबर का प्रश्न है, भारत की 2011 के जनगणना प्रारंभिक बाल्यावस्था यानी 0 से 6 वर्ष का लिंगानुपात क्या है? प्रति 1000 पुरुष पर महिलाएं कितनी है? तो 918 है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा 918। 12 नंबर का प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन से वर्ष की जनगणना भारत की 14वीं जनगणना है? तो ये थी आपको 2001 की, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा 2001। 13 नंबर प्रश्न, 1951 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल ग्रामीण साक्षरता दर कितनी है? यह है आपको 12.1%, ऑप्शन नंबर बी। 14 नंबर का प्रश्न है जो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में लिंगानुपात यानी प्रति 1000 पुरुष पर महिलाएं कितनी है? तो 943 है, ऑप्शन नंबर ए, 943। 15 नंबर का प्रश्न है, 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस उत्तर पूर्वी राज्य में साक्षरता दर सबसे अधिक है? यह थी आपको मिजोरम, ऑप्शन नंबर बी, मिजोरम। 16 नंबर प्रश्न, भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार देश में ईसाई जनसंख्या का कुल प्रतिशत कितना है? यह आपको 2.3%, ऑप्शन नंबर बी। 17 नंबर प्रश्न, 2011 भारत की साक्षरता दर जनगणना के अनुसार भारत में महिलाओं की साक्षरता दर कितनी है? तो इसमें महिलाएं की अगर बात करें तो इसमें आपको 65.46%, ऑप्शन नंबर डी। 18 नंबर प्रश्न है, 1881 की जनगणना जो 17 फरवरी 1881 को डैश द्वारा की गई थी, तो किसके द्वारा किया गया था? डब्ल्यू.सी. प्लोडेन के द्वारा, ऑप्शन नंबर डी, डब्ल्यू.सी. प्लोडेन के द्वारा। 20 नंबर का प्रश्न है जो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, 20 नंबर में क्या बोल रहा है कि 2011-12 के आंकड़ों के अनुसार निम्नलिखित में से भारत की गरीबी दर कौन सी है लगभग में? तो इसमें है आपको 33.7%, ऑप्शन नंबर सी। 2011-12 के आंकड़ों के अनुसार निम्नलिखित में से बिहार की गरीबी दर कौन सी है? तो बिहार की गरीबी दर है आपको 33.7%, ऑप्शन नंबर सी। 11 नंबर प्रश्न, 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत का सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य है?
इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, क्या हो जाएगा, सिक्किम। 23 नंबर का प्रश्न है, भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार शहरी जनसंख्या कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत है? तो ये है आपको 31.2%। ऑप्शन नंबर डी 31.2%। 24 नंबर प्रश्न है, लिंगानुपात का उपयोग प्रति डैश पुरुषों पर महिलाओं की संख्या का वर्णन करने के लिए किया जाता है, कितना? तो प्रति 1000। ऑप्शन नंबर बी 1000। 25 नंबर प्रश्न है 25 नंबर का प्रश्न है, 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस धर्म की जनसंख्या सबसे कम है? तो ये सबसे कम है आपको जैन धर्म। ऑप्शन नंबर बी जैन धर्म। 26 नंबर का प्रश्न है, भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार हिंदुओं की जनसंख्या वृद्धि दर डैश थी, तो कितनी थी आपको? तो 16.8%। ऑप्शन नंबर ए। 27 नंबर प्रश्न है, आमतौर पर लिंगानुपात की गणना डैश पुरुष पर महिलाओं के अनुपात के रूप में की जाती है, कितनी? तो 1000। 27 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, कितना हो जाएगा, 1000। 28 नंबर प्रश्न है, आजाद भारत की पहली जनगणना 1951 में की गई थी, जो अपनी निरंतर श्रृंखला में डैश जनगणना थी, कितनी? तो 7वीं। ऑप्शन नंबर डी 7वीं। 29 नंबर का प्रश्न है, 2011 की जनगणना में भारत में लिंग अनुपात प्रति 1000 पुरुष पर डैश महिलाएं हैं, कितना है? तो प्रति 1000 पुरुष पर जो आपको 943 महिलाएं हैं। 29 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। 30 नंबर का प्रश्न है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य में जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है? यह है बिहार में। ऑप्शन नंबर ए, क्या आ जाएगा, बिहार। 31 नंबर प्रश्न है, भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य की कुल साक्षरता दर जो आपको 93.3% है? यह आपको मिजोरम। ऑप्शन नंबर ए मिजोरम। 32 नंबर प्रश्न है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में हिंदुओं की कुल संख्या कितनी है? 96.63 करोड़। ऑप्शन नंबर बी। 33 नंबर प्रश्न है, भारत की 2011 की जनगणना में कितने प्रश्न पूछे गए थे? देखिए भारत की 2011 की जनगणना में कितने प्रश्न पूछे गए थे? तो 29 प्रश्न। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, 29 प्रश्न। यह क्वेश्चन 7 मार्च 2024 को फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया था। 34 नंबर प्रश्न है, साक्षरता दर किसी दिए गए आयु वर्ग की जनसंख्या के उस प्रतिशत से परिभाषित होती है जो डैश सकती है, यानी जो पढ़ और लिख सकती है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। 35 नंबर प्रश्न, भारत की 2011 की जनगणना के दौरान की स्थिति के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा पड़ोसी देश दुनिया के शीर्ष 10 सबसे अधिक आबादी वाले देश में शामिल नहीं है? वह है आपको श्रीलंका। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा, श्रीलंका। 36 नंबर का प्रश्न है, भारत की जनगणना कार्य 2 चरणों में आयोजित किया जाता है, ये दो चरण कौन से हैं? तो देखिए इसमें होगा ऑप्शन नंबर ए मकान सूचीकरण और मकानों की गणना जनसंख्या। 37 नंबर प्रश्न, डैश की साक्षरता दर में असम शामिल नहीं है, जहां की जा सकती थी 1981 में। ऑप्शन नंबर ए। 38 नंबर प्रश्न, किसी देश या देश के किसी निश्चित भाग में सभी व्यक्तियों से संबंधित जनसांख्यिकी आर्थिक और सामाजिक डेटा को एक विशिष्ट समय पर एकत्रित करने, विश्लेषण करने और प्रसारित करने की संपूर्ण प्रक्रिया क्या है? यह संपूर्ण प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो जनगणना कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी जनगणना। 39 नंबर का प्रश्न है जो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं। 39 नंबर में क्या बोल रहा है, जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में महिला साक्षरता दर सबसे अधिक है? यह केरल में। ऑप्शन नंबर बी केरल। 40 नंबर प्रश्न है, भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस केंद्र शासित प्रदेश में
पुरुष साक्षरता दर सबसे अधिक है। यह है आपको केंद्र शासित प्रदेश। देखिए यहाँ राज्य होगा, ठीक है, ये राज्य में क्या होगा, केरल, ऑप्शन नंबर डी केरल। 41 नंबर प्रश्न, भारत की किस धर्म की जनसंख्या बहुसंख्यक है, तो इसमें क्या हो, हिंदू धर्म की। 42 नंबर प्रश्न है, 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में महिला साक्षरता दर सबसे कम है। वह है आपको राजस्थान, ऑप्शन नंबर ए राजस्थान। 43 नंबर का प्रश्न है, भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा राज्य यानी केंद्र शासित पर सबसे अधिक साक्षर है, तो वो है आपको गोवा, ऑप्शन नंबर डी गोवा। 44 नंबर का प्रश्न, डैश से पहले भारत जनसांख्यिकी संक्रमण के पहले चरण में था, यह 1921 से पहले, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा 1921। 45 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित विकल्पों में से डैश उच्चतम साक्षरता दर जनगणना 2021 वाला राज्य केंद्र शासित प्रदेश कौन है, यह होगा आपको ऑप्शन नंबर डी क्या होगा, लक्षद्वीप। 46 नंबर प्रश्न है, 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य का लिंगानुपात सबसे कम है, वो है आपको राजस्थान, ऑप्शन नंबर सी। 47 नंबर प्रश्न, 2011 में महिलाओं की 59.3 के मुकाबले पुरुषों की वयस्क साक्षर दर 15+ वर्ष की थी, कितना, तो 78.8। 48 नंबर प्रश्न, भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में लिंगानुपात भारत के संयुक्त लिंगानुपात से कम है, यह आपको गुजरात में। 48 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, गुजरात। 49 नंबर प्रश्न, 2011 की भारतीय जनगणना के अनुसार दिए गए विकल्पों में से भारत का सबसे कम साक्षर राज्य कौन सा है, तो वो राज्य है आपको बिहार, ऑप्शन नंबर सी बिहार। 50 नंबर का प्रश्न है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या 121.1 करोड़ थी, जिसमें डैश महिला जनसंख्या थी, कितनी थी, यह थी आपको 48.5%। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 48.5%। 51 नंबर का प्रश्न है, 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य की जनसंख्या वृद्धि सबसे अधिक है, यह है आपको ऑप्शन नंबर सी मेघालय। 52 नंबर का प्रश्न, भारत की सामाजिक आर्थिक और जाति जनगणना 2011 ने ग्रामीण अभाव मापदंडों पर परिवारों की स्थिति के आधार पर अन्य श्रेणी के तहत उनकी रैंकिंग करती है, यह थी आपको 7, ऑप्शन नंबर ए 7। 53 नंबर प्रश्न है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस केंद्र शासित प्रदेश की जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है, तो ये हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर डी राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली। 54 नंबर प्रश्न, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल साक्षरता दर कितनी है, यह आपको 74.04%, ऑप्शन नंबर डी। 55 नंबर प्रश्न है, 1951 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल ग्रामीण साक्षरता दर कितनी है, तो ये है आपको ऑप्शन नंबर बी कितना होगा, 101, सॉरी यहाँ होगा 12.1%। 56 नंबर का प्रश्न है, लिंगानुपात का उपयोग प्रति डैश पुरुष पर महिलाओं की संख्या का वर्णन करने के लिए किया जाता है, तो प्रति कितना होगा, 1000 पुरुष पे, ऑप्शन नंबर बी। 57 नंबर प्रश्न है, आमतौर पर लिंगानुपात की गणना डैश पुरुष और महिलाओं के अनुपात के रूप में किया जाता है, कितना, 1000 पे, ऑप्शन नंबर ए 1000। 58 नंबर प्रश्न, 2011 की जनगणना के अनुसार 2011 की जनगणना में लिंग अनुपात प्रति 58 नंबर का प्रश्न फिर से देखिएगा, 2011 की जनगणना 2011 की जनसंख्या जनगणना में लिंग अनुपात प्रति 1000 पुरुष पर डैश महिलाएं हैं, कितनी है, तो 943 महिलाएं, ऑप्शन नंबर ए 943 महिलाएं।
59 नंबर का प्रश्न, भारत में जनगणना कार्य 2 चरण में आयोजित किया जाता है। ये 2 चरण कौन सा है? तो ये 2 चरण है आपको मकान सूचीकरण और मकानों की गणना, जनसंख्या गणना, ऑप्शन नंबर ए। 60 नंबर प्रश्न, किसी देश या देश के किसी निश्चित भाग में सभी व्यक्तियों से संबंधित जनसांख्यिकी, आर्थिक और सामाजिक डेटा को एक विशिष्ट समय पर एकत्रित करने, विश्लेषण करने और प्रसारित करने की संपूर्ण प्रक्रिया है, क्या है? इसे हम लोग क्या कहते हैं? जनगणना, ऑप्शन नंबर बी जनगणना कहते हैं। 61 नंबर प्रश्न है, 2011 के जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में महिला साक्षरता दर सबसे कम है? तो ये है आपको राजस्थान, ऑप्शन नंबर ए राजस्थान। 62 नंबर प्रश्न है, भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा राज्य या केंद्र शासित प्रदेश सबसे अधिक साक्षर है? यह है आपको गोवा, ऑप्शन नंबर डी गोवा। 63 नंबर प्रश्न है, डैश से पहले भारत की जननांकीय संक्रमण के पहले चरण में था, क्या था? 1921 से पहले, ऑप्शन नंबर सी। 64 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित विकल्पों में से डैश उच्चतम साक्षरता दर जनगणना 2011 वाला राज्य केंद्र शासित प्रदेश है, कौन है? यह है आपको लक्षद्वीप, ऑप्शन नंबर डी लक्षद्वीप। 65 नंबर प्रश्न है, 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य का लिंगानुपात सबसे कम है? यह राज्य है आपको राजस्थान, ऑप्शन नंबर सी राजस्थान। 66 नंबर का प्रश्न, भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में लिंगानुपात भारत के संयुक्त लिंगानुपात से कम है? यह है आपको गुजरात, ऑप्शन नंबर बी गुजरात। 67 नंबर प्रश्न है, 2011 की भारतीय जनगणना के अनुसार दिए गए विकल्पों में से भारत का सबसे कम साक्षर राज्य कौन सा है? यह है आपको बिहार, ऑप्शन नंबर सी बिहार। 68 नंबर प्रश्न, 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य की जनसंख्या वृद्धि सबसे अधिक है? यह है आपको मेघालय, ऑप्शन नंबर सी मेघालय। 69 नंबर प्रश्न, भारत की सामाजिक, आर्थिक और जाति जनगणना 2011 यानी ग्रामीण डैश अभाव मापदंडों पर परिवार की स्थिति के आधार पर अन्य श्रेणी के तहत उनकी रैंकिंग करती है या करेगी आपको? ऑप्शन नंबर ए इसका होगा 7। तो दोस्तों ये जनगणना का जो है पूरा जो है मैराथन क्लास जो है कंप्लीट हो गया है। इसे आप लोग देखिए।